वनदेवी के अंतर्धान होते ही कैलाश की दिशा में एक दिव्य कंपन दौड़ा। शिव समझ चुके थे अब जागरण का चरण शुरू होना चाहिए। प्रकृति के हर अंग ने अपनी पीड़ा कह दी थी। अब मनुष्य को उसकी आत्मा की नींद से जगाने का समय आ गया था। लेकिन शिव जानते थे, हर मनुष्य तक संदेश नहीं पहुंचेगा। धरती पर करोड़ों मनुष्य हैं, पर चेतना रखने वाले कुछ ही हैं। उनमें भी बदलने की इच्छा रखने वाले और कम। इसलिए शिव ने एक योग्य पात्र चुनने का निश्चय किया। वो व्यक्ति जो पहली चिंगारी बनेगा, जो लोगों तक संदेश ले जाएगा और जिसकी आत्मा अभी भी निर्मल थी। हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव था, नाम देवकुंड। वहां रहता था एक 18 वर्षीय युवक आदित्य। न साधु न विद्वान, बस एक साधारण निश्चल हृदय वाला लड़का। परंतु उसकी एक विशेषता थी, वह प्रकृति से बात करता था। पेड़ों को स्पर्श कर उनसे शक्ति मांगता, नदी को देखकर मुस्कुरा देता, आसमान को देखकर प्रश्न पूछता। लोग मजाक उड़ाते, ये पगला हो गया है, जंगल से बातें करता है। लेकिन आदित्य हंसकर कह देता, जंगल सुनेगा तो ही मन सुनेगा। उसी रात जब शिव वनों की पुकार सुनकर लौट रहे थे, आकाश में एक हल्की सी नील चमक देवकुंड की ओर उतरी। ये शिव का संकेत था। आदित्य रात में हवन कुंड के पास बैठा था, जहां उसकी दादी रोज शिव का नाम जपती थीं। अचानक उसे हवा में एक अजीब सी थरथराहट महसूस हुई। आसमान में न कोई बादल न कोई तारा, बस एक हल्का सा नील प्रकाश उसकी ओर आने लगा। आदित्य डर गया, लेकिन वह प्रकाश धीरे से उसके सामने ठहर गया और एक ऊर्जा उसकी छाती में उतर गई। वह अचेत होकर गिर पड़ा। जब आदित्य ने आंखें खोली, वह किसी जंगल में खड़ा था। पर यह पृथ्वी का जंगल नहीं था, ये चेतना का जंगल था। वह चौंक गया। उसके सामने एक दिव्य उज्ज्वल आकृति खड़ी थी। लंबी जटाएं, त्रिशूल, नील आभा। वह समझ गया, ये स्वयं महादेव हैं। आदित्य कांपती आवाज में बोला, प्रभु। शिव शांत स्वर में बोले, डर मत बालक, तुम्हारा हृदय निर्मल है, इसलिए तुमने मुझे सुना। आदित्य के शरीर में बिजली सी दौड़ गई। वह घुटनों पर गिर गया। शिव ने कहा, पृथ्वी दुखी है, जंगल विलाप कर रहे हैं, नदियां दूषित हैं और मनुष्य नींद में है। मुझे जागरण फैलाना है, पर इसके लिए किसी को पहला दीपक बनना होगा। आदित्य बोला, प्रभु, मैं साधारण मनुष्य हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? शिव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, साधारण मनुष्य ही असाधारण परिवर्तन करते हैं। तुम्हें केवल सत्य बोलना है और लोगों को प्रकृति का दर्द समझाना है। आदित्य चौंका, लोग सुनेंगे, वे तो मजाक उड़ाते हैं। शिव मुस्कुराए, सत्य का उपहास पहले होता है, स्वीकार बाद में और पालन हमेशा होता है। शिव ने अपना हाथ बढ़ाया। आदित्य की छाती पर नील प्रकाश पड़ा। उसके भीतर अचानक एक अजीब शक्ति जाग उठी। शिव बोले, मैं तुम्हें प्रकृति जागरण की दृष्टि देता हूँ। अब जब कोई वृक्ष कटेगा, तुम उसकी पीड़ा महसूस करोगे। जब नदी प्रदूषित होगी, तुम उसका आर्तनाद सुनोगे। और जब कोई मनुष्य प्रकृति से प्रेम करेगा, तुम उसकी आत्मा में रोशनी देख सकोगे। आदित्य के हृदय पर जैसे आग जल उठी। आदित्य ने फिर आंखें खोली। वह अपने ही गांव में था, लेकिन अब सब कुछ अलग था। पेड़ों की आवाजें सुनाई दे रही थीं, पक्षियों की भाषा समझ में आ रही थी, धरती का कंपन महसूस हो रहा था। उसे समझ आ चुका था, शिव ने उसे जागरण का संदेशवाहक बना दिया है। गांव में अगले दिन एक पुराने पेड़ को काटने की तैयारी थी। लोग कह रहे थे, इससे घर बनेगा, लकड़ी बिकेगी। लेकिन आदित्य ने जब उस पेड़ को छुआ, उसके भीतर से एक दर्द भरी कंपन उठी। आदित्य रो पड़ा। लोग इकट्ठा हो गए, क्या हुआ इसे? आदित्य चिल्लाया, ये पेड़ मरने से पहले पुकार रहा है, ये भी जीवित है। लोग हंसने लगे, फिर से पागलपन शुरू। आदित्य डर गया, लेकिन तभी हवा तेज हो गई। पेड़ की पत्तियां जोर से हिलने लगीं, जैसे वह खुद बोल रहा हो। लोग चौंक गए। कटाई रोक दी गई और यहीं से शुरू हुआ जागरण का पहला बीज। आदित्य पूरे गांव में घूमकर लोगों को प्रकृति का दर्द समझाने लगा। धीरे धीरे कई लोग बदलने लगे। किसी ने पेड़ काटना बंद किया, किसी ने नदी साफ की, किसी ने खेती में रसायन कम किए। गांव बदल गया और यही परिवर्तन अब दूर दूर तक फैलने वाला था। पृथ्वी का जागरण शुरू हो चुका था और यह सिर्फ शुरुआत है।
अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करते हुए एक अच्छा सा कमेंट भी अवश्य करें। धन्यवाद।